हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में, पार्टनर के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, सोचना शुरू कर दीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ कैच हो जाए। यहाँ कैच नहीं होगी, वो ऊपर जाएगी और वहाँ से जैसी भी मिलेगी मुझे मैसेजेस, मैं उस टाइप की मैसेज को यहाँ आप लोगों के सामने रीड कर दूँगी। राइट, तो चलिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सारे कार्ड सीधी लेने वाली हूँ मैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को सोच लीजिए कि वो दूसरे के लिए मैसेजेज है। जो मैसेज आपके साथ मैच नहीं करता है, सोचिए कि दूसरे के लिए। सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होती है। कलेक्टिव रीडिंग होती है तो माइंड एंड हार्ट को, दिल और दिमाग को अपने खोल कर थोड़ा सा रीडिंग देखिए, है ना। आपको देखने में भी मज़ा आएगा, मुझे बनाने में भी मज़ा आएगा। और अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको रेजोनेट करता है तो लिख दिया करें। लिखेंगे तो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। आप लोग देखना, जो लोग मैसेजेस ज़्यादा करते हैं, लाइक का बटन दबाते हैं या कमेंट करते हैं, उनकी स्टोरी अक्सर पकड़ती है। और जो लोग थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं तो ऊपर वाले भी परमात्मा भी कंजूसी कर जाते हैं उनके लिए। राइट, तो जो देते हैं वही चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, तो देने से पहले अच्छी चीज़ें सोच के दिया करें तो अच्छा रहेगा सबके लिए। चलिए, मैं सीधी लूँगी। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन्स हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है इस वक्त, उनकी क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स की तरफ। क्या फीलिंग्स आ रही है, किस तरह की फीलिंग्स आ रही है। आज यहाँ बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मज़ा आ गया। शायद आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो देखते हैं। तो बताइए ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके माइंड में जो पर्सन है उनके लिए क्या मैसेजेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेज हैं। ओके, पहले ही मैंने बोल दी थी कि सारे कार्ड सीधा लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड ना सीधा नहीं है। तो जब मेरी गलती होगी तो हम सीधा ही लेंगे। अदरवाइज सारे कार्ड अगर सीधे आए हैं और घूम के आते हैं तो जैसा आएगा वैसा ही लेंगे। राइट, तो बताइए और क्या कुछ है, और क्या कुछ है। ओके, और क्या कह रहे हो? वाह, क्या बात है, आज तो एकदम जंप कर के जा रहे हैं। क्या बात है। देखो, ये बीच में डाली थी ना, उस वक्त आप लोग देखे होंगे, फिर भी निकल कर कैसे आया, क्योंकि ये मेरे को उस वक्त भी मैसेजेस दे रहे थे। लेकिन मैंने सोची नहीं, आना होगा तो आ जाएगा। ओह देखो, जिसको मैसेज देना होता है ना, कैसे बीच से निकल कर आते हैं। गॉड, इससे ज़्यादा मुझे यही दे रहा है। यहाँ पे ये मैसेजेज नहीं दे रहे हैं। कार्ड जो होते हैं ना, वो मैसेज देते हैं तो लेने में मज़ा भी आता है, क्योंकि मैसेजेज आ रहे होते हैं, डाउनलोड्स आ रहे होते हैं। कार्ड एक्चुअली उसी के हिसाब से आता है। तो फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पे आप लोगों को आया है, जो भी आपके पर्सन है, अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप आए हैं, तो इस वक्त जो है आपके पर्सन, अगर कोई भी चीज़ में आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ऐसा लग रहा है मुझे, या लेस कांटेक्ट लग रहा है, या इमोशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बातें होती होगी तो नॉर्मली जनरली बातें होती होगी, पर्सनल फीलिंग से रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं उन्होंने कोई बड़ी मिस्टेक की है, अभी देखते हैं। ठीक है,
इससे भी देख लेंगे फिर करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो प्रोपोजल सरप्राइज क्लैरिफाई प्लीज। अरे इतना तो नहीं ले सकते ना, एक एक कार्ड दीजिए प्लीज़। इसको भी थोड़ा सफल कर लेते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना ज़बरदस्त मैनिफेस्टर बने हुए हैं, ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रा क्लैरिफाई करें आप। देखते हैं फिर हम आपको ओके अपोलॉजी ब्लंडर मिस्टेक क्लैरिफाई प्लीज। ओके सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग क्लैरिफाई प्लीज। दो कार्ड है, दोनों ही बहुत मीनिंगफुल है। देखो कैसे निकला, क्योंकि वो पेन पता चल गया, ठीक है। एंड लोनली मिस अपॉर्चुनिटी, ओके राइट। एंड रजिस्टिंग सेपरेशन पेन्स, ओहो। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। तो इस वक्त आपको बोले मैनिफेस्टर बने हुए हैं, बीच में डाल दी, सीधा था डाल दी, आ गया, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है और ऐसे आता है। तो आपके पर्सन से जब कभी भी आप मिले, देखो ये चैनलाइज हो रहा है मैसेज, ठीक है। जो चैनलाइज होगा उसको मुझे उसी तरह से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है कि आप अपने पर्सन से मिले थे, वर्क प्लेस पे हो, मैरिज में हो, कहीं इंगेजमेंट में हो, कहीं भी आप जब मिले तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो थी बड़ी अट्रैक्टिव थी, मतलब आकर्षित करने वाली थी, और वो आकर्षण में आ गए और वो भी अट्रैक्टिव थे। तो आप भी उधर चले गए, तो दोनों एक दूसरे के पास खिंचाव महसूस हुआ, चले गए। उसके बाद जो आपके पर्सन हैं उन्होंने खेलना शुरू किया आपकी फीलिंग के साथ में, ऐसी आ रही है, खेलना शुरू किया। थोड़ा कुछ उनके पास नेगेटिविटी एनर्जी थी या कुछ तरीका था जिससे कि वो सामने वाले को अपने तरफ खींच लेते थे, खींच लेती थी, किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क, कोई उनका कोई तरीका, कोई तंत्रा मंत्रा, किसी से कहीं मिला हुआ, कहीं भी चले गए, कोई प्रभावित हो गया तो कोई गुरु, या कुछ गुरु भी वैसे ही होंगे जो ऐसे शिष्य को सडन पकड़ा दिए। अब क्या ही बोले, मैं वैसी टाइप का फ्रिक्वेंसी जैसा आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ तो उनको कहीं से मिल गया। अब जब कोई चीज़ कहीं से मिल जाता है, अब आपको 1 करोड़ रुपया दे दिए या 10 करोड़ रुपया दे दिए, आप अर्निंग नहीं किए और दे दिए कि लो इसको लेके जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, तो आप ले जाके क्या करोगे उस पैसे का, क्या करोगे बताओ, कहाँ ले जाओगे, कहाँ खर्च करोगे। तो उसी तरह से उस व्यक्ति की जो ये आदत है, हैबिट है, उन्होंने अपने मतलब ऑपोजिट सेक्स को फंसाने में, खींचने में, लगाने में लगा दिए, ऐसा मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रहा है। और उन्होंने जो आपके साथ किया वो काम, फंसाने, अटकाने, लगाने, तो आपको जहाँ कहीं से भी आपके मतलब शब्द आ रहे हैं, इत्तला शब्द आ रहे हैं, मतलब इतना मतलब इन्फॉर्मेशन, और ऐसा लग रहा है मुझे, तो ये उर्दू लफ्ज़ है इत्तला। तो उनको मिले, कहीं से भी आपका बारे में वो जाने, पहचाने, और वहाँ वो पहुँच लेते थे आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। एनर्जेटिक थे, एनर्जी थी उनकी पास में, हमेशा लगे रहते थे। कुछ तो पिछले जन्म का भी कुछ आत्मा का कनेक्शन होगा, और कुछ इन्होंने मिला है। तो टूल्स उनके पास थे, पावर था, तरीका था, एक्सपीरियंस थे, सब कुछ था। इस चीज़ को गलत जगह में लगा दिए, गलत जगह में लगाएं, आपके तरफ किए, क्योंकि हो सकता है कि वो जितने अट्रैक्शन से आपके तरफ गए होंगे, आप एज अ फ्रेंड उनको लिए होंगे, एज अ पार्टनर उनको नहीं लिए होंगे, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ये किया, पिंच किया। फिर क्या हुआ, कितने लोगों को रेजोनेट करे प्लीज़ बताइएगा।
फिर उन्होंने क्या किया, 5 ऑफ सोर्ट्स आपके साथ चीटिंग की है उन्होंने, हैं, और चीटिंग कैसे किए हैं, बड़ी वाली चीटिंग की है। एंड 8 ऑफ सोर्ट्स आपको उसी एनर्जी में, उसी स्पेल वर्क में आपको जो है बांध दिए। अगर डायरेक्ट नहीं बांधते हैं तो सोशल मीडिया से, स्पाई से, मतलब एनर्जी है ना, कहीं भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी बांध सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास वो पावर, वो एनर्जी है, ताकि आप उनके बारे में सोचना शुरू कर दो, उनके बारे में जाना शुरू कर दो। एक पुल, एक खिंचाव आपका उनके तरफ जाएगा। तो बहुतों के साथ किए होंगे, और करके क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं तो लोग जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे यूज एंड थ्रो वाला कुछ उनका नेचर यहाँ दिख रहा है। और बहुत ही मतलब जैसे कोई चीज़, अच्छी चीज़ को भी अगर उसी एनर्जी से बुला लिए तो आदत है ना सबको यूज कर करके छोड़ देना, सबको ऐसे कर करके छोड़ देना। तो आ भी गए तो उनकी वही दी फूल वाला नेचर, बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेना। अरे उनके पास तो पावर है, उनके वो तो जब चाहेंगे आपको बुला लेंगे, जो चाहेंगे आपके मुंह से निकलवाएंगे, जैसे चाहेंगे आपको यूज कर लेंगे। तो एक उनका था, बट वो जो थे ना बहुत नेग्लेंसी में इसको यूज किए हैं। दिस टाइम में जब वो इस चीज़ को आपके अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई आपकी तरफ खुल चुकी है, वो शर्मसार हैं। अपोलॉजी ब्लंडर मिस्टेक, ये ब्लंडर ही है, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है। ये वो किसी की लाइफ से खेल जाना, मजाक बनाना, तमाशा बनाना। तो परमात्मा ने कुछ उनके पसंद की चीज़ें ला के दी, और जिसके साथ वो वही जो 9 के साथ किए वो आपके साथ भी कर गए, 10 के साथ कर गए। वो सारी चीज़ें छुपी है, लोग सोचेंगे अरे इसकी तो आदत यही है। आप उनके पास गए होंगे तो उनके बारे में सुनने को मिला होगा कि अरे इनके पीछे तो मर्द है तो लड़कियां घूमती है, लड़की है तो मेल इसके पीछे घूमते हैं, कुछ इस तरह का स्टोरी, राइट। और उनको बड़ा मज़ा आता था, बड़ा बहुत प्राउड फील करते थे, आई एम हैंडसम पर्सन, आई एम ब्यूटीफुल, मतलब लेडी, गर्ल्स जो भी हैं। लेकिन यही चीज़ परमात्मा आपको भेज दिए, लो भाई अब इसके साथ भी करो, तुम्हारे तो करने की आदत है। उन्होंने किया तो क्या हुआ कि जो सबके साथ है ना, अब एक लकड़ी ले लें, उसी लकड़ी से बकरी को जाके मार के आएँ, और उसी लकड़ी से हम शेर को मारने जाए तो क्या होगा। तो अगर वो शेर थे तो आप 1.25 शेर के जैसे टकरा गए। जितने दिन जो भी लेन देन कर्मा का था वो आप लोगों का हो गया, उतने दिन तो सहन कर लिया आपने। उसके बाद आपको इन चीज़ों का पता चला, आप जो है किनारे हो लिए, अकेले हैं, जो भी हैं जैसा भी हैं, आपने उसके तरफ इसको एक बार और तो आप ऐसा लग रहा है कि आप निकल गए वहाँ से। हाँ, रिस्क टेकर थे, यहाँ भी रिस्क टेकर, यहाँ पे रिस्क टेकर, तो आप निकल गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो होगा जैसा होगा। एक मतलब एडवेंचरस वाला हाई हॉप्स के साथ, उम्मीद के साथ आप निकल गए कि अब मतलब जो भी हो यार यहाँ तो नहीं रहना, ये जो चीज़ें हैं यहाँ नहीं बनना। आप निकलना पसंद किए वहाँ से, क्योंकि आपके पर्सन की जो नीयत थी आपको पता चल गई। इस वक्त जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी अपोलॉजीज हुए पड़े हैं, काफ़ी शर्मसार हुए पड़े हैं, काफ़ी उनको शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन खुद से हो रही है। बताए नहीं हैं, सॉरी नहीं बोले हैं, माफ़ी नहीं मांगे हैं। माफ़ी मांगना तो चाहते हैं, खड़े होना तो चाहते हैं, माफ़ी मांगने के लिए ठीक से सीधी तरह से खड़े भी नहीं हो सक रहे हैं। आप देखो, मांगना तो दूर की बात है, हाँ यूज करवा लो, यूज करने में महारत हासिल है, देखो कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन सॉरी बोलने के समय क्या ही बोले, कैसे कैसे शब्द आते हैं। तो मतलब शब्द आ ही रहे, बार बार आ रहे हैं, तो इनकी नानी मरती है सॉरी बोलने में, तो सॉरी नहीं बोलने वाले व्यक्ति हैं, कैसे बोलेंगे। जो मैजिशियन के एनर्जी में है, जो सारे टूल्स अपने पास रखा हुआ है, रखी हुई है, जो सब तरह के टूल्स को अपनाते हैं, यूज करते हैं, दूसरे को घुटने पे टिकाते हैं, दूसरे के लाइफ में जैसा चाहे वैसे मोल्ड कर देते हैं, वो व्यक्ति के मुँह से सॉरी कैसे निकलेगा, आप बताओ, निकल ही नहीं सकता है सॉरी। तो इस वक्त ब्लंडर मिस्टेक सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आप मिल जाओ, थोड़ा सा नैन मटक का फेस टू फेस हो जाए, आप थोड़ा उनको मौका दो तो हिलते डुलते सॉरी तक पहुँचे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इस वक्त जो है सोशल मीडिया से भी आपके ऊपर नेगेटिविटी भेज रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जजमेंट आ गया। जजमेंट आने से क्या होगा, उनकी ब्लैक एनर्जी, उनकी स्पेल वर्क, उनका कोई भी चीज़ आप पे काम नहीं कर रहा है। जब आप काम नहीं कर रहा है तो वो उनके पास ही जा रहा है, तो जब उनके पास जा रहा है तो काफ़ी लोनली है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, ईश्वर ने दिया था दिशन, अब मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, मिस कर दिया, मतलब उन्होंने उससे फेल हो गए, वहाँ पे वो पहचान नहीं पाए। उस जो अवसर मिला, वो जो मौका मिला,
वो जो एक समय आया उसको ये पहचान नहीं पाए और उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि खेलना इनकी आदत थी। आज प्लेयर वाले आपके पर्सन है, खेलना अपोजिट सेक्स से, तो इस वक्त उनको ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रही है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत दुखी हैं। और जहाँ कहीं भी है यहाँ भी बहुत दुखी है, यहाँ भी बहुत वैसा महसूस कर रहे हैं। और ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग सेटिंग का मोड बना रहे हैं, आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी फ़ोटो डाल रहे हैं, कहीं भी ऑनलाइन आपका कुछ आता है तो वहीं से एनर्जी जो है आपके डीपी में, आपके काम में, वहाँ से भेजना शुरू करते हैं, ताकि जो है आपका जो आँख में पट्टी बन जाए, आपका दिल उनके तरफ खींचा जाए, उनकी एनर्जी आपके सराउंडिंग में वो भेजना चाहते हैं और फिर आपको घुटने पे अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है उनको सबक सिखाने आए हो। आप जो है इतने लोगों को मिस किए हैं, इतने लोगों की बद्दुआ लगी होगी, हाय लगी होगी, कोई तो आएगा ना, कोई तो आएगा। तो आप आए हो, और आप आए हो दी जजमेंट, परमात्मा दे रहे हैं कि आप उनके तरफ नहीं खींचे जा रहे हो। आपको महसूस होता है, कुछ होता है, लेकिन परमात्मा उसी समय आपके साथ खड़े होते हैं कि वो जो एनर्जी को वो कट कर देते हैं, उनका किया हुआ उन्हीं की तरफ चला जाता है। तो इस वक्त काफ़ी लोनली हैं, उनकी तरफ ही जाता है और खुद को बहुत मुश्किल से रोक रहे हैं, उस भाव में दबे हुए हैं। उस एनर्जी को अगर स्पेल वर्क सेक्स वाला भेज रहे हैं तो खुद उस सेक्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, मतलब उस जो एनर्जी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो जो है इस टाइप का जो भेज रहे हैं कि आप बेचैन हो जाएं, आप उनके तरफ जाएं, तो ये उससे ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आपके तरफ कि आप मतलब काफ़ी अपने आप को दबा रहे हैं, ज़बरदस्ती का कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आप जो है, आप फ्री माइंड, आप निकल रहे हो, आप रिस्क टेकर हो, आपने ले लिया, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इतना तो सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। अब जो है जी जान एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी हैं, शर्मसार हैं, और आपके साथ फिर से वो एक आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इतना सरप्राइज़ कम है कि और सरप्राइज़ देंगे। तो प्रोपोजल, सरप्राइज़, आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं कुछ ऐसे करके, ताकि आप मतलब उनके बातों में आ जाएं, आप उनके उसमें आ जाएं, आप भूल जाएं कि ये बंदा या बंदी जो है हमको डिच किए थे। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, ऐसा होने से रहा नहीं। और इस वक्त उनके इमोशन जो है ना, पागलों की तरह आपके तरफ खींची चली जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ भी देखिए, यहाँ उनके इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। तो उनका जो लापरवाही था, उनकी जो नेग्लेंसी थी, वो उनको ले गया। तो अब वो सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन किंतु परंतु वाला सॉरी बोलना चाहते हैं। डायरेक्ट सॉरी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट एक जो रियलाइजेशन है अपने अंदर रखे हैं, अपने आप को पता चल रहा है मैंने गलत किया, कि जो भी है जेंडर अपने हिसाब से आप ले लें, उनको रियलाइज है, ज़बरदस्त वाला रियलाइज है, लेकिन उसको आउट नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं। हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, मतलब एक बेशरम वाली यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ढीठ वाली एनर्जी, नॉट अ बेशरम। ढीठ जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्टबन टाइप वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कि इस टाइप का एनर्जी जो है वो रखते हैं। बट इस वक्त वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह पे देखो, अब करते करते ही आ जाता है तो लेना पड़ेगा। तो जस्टिस एंड जजमेंट, आपके दिन पलट रहे हैं। रोने के दिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहते हैं, रोने वाले के जीवन में हंसी भी आती है, ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल रहा है। तो अब हम लेने जा रहे थे इस वक्त कि बताइए कि अगला उनका स्टेप क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अब तो जस्टिस ही आ गया। चलो जस्टिस आ गया, तो जस्टिस के लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? जस्टिस एंड जजमेंट यहाँ दोनों को रखते हैं। तो जी आपको तो मतलब जीत हो चुकी है, आप परेशान मत होइए। आप रोए बहुत है, दुखी बहुत हुए हैं, परेशान बहुत हुए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है आपको उसका हट जाना परमात्मा देंगे, क्योंकि परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि सन है, सूरज निकलेगा आपकी ज़िंदगी का। आप परेशान मत होइए, आपको आपकी भरपाई जो है आपकी मिलेगी। तो इस वक्त आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है, वो क्या करना चाहते हैं आपके तरफ, देखते हैं इस वक्त उनका एक्शन क्या होगा आपके तरफ। जैसे मैंने बोली अभी आपको कि दी मून, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस इसलिए आया है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो इस वक्त वो दुखी हैं, आप कुछ ना कुछ एक रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं, तो एनर्जी तो आपके अंदर है, तभी तो आप जा रहे हो, ऐसे तो आप नहीं जा रहे हो। तो और देख लेते हैं
तो थर्ड पार्टी वैसे समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो है ना कार्मा का चैप्टर शुरू हो गया है। और बताइए क्या करना चाहते हैं और क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप दूर रहते हैं आप लोग, तो आपके पास आने के लिए अब उनसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। अब उनको लग रहा है कि जाना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। दूर से अगर नहीं होगा, ऑनलाइन डेटिंग सेटिंग होने से रही, दूर से सारा स्पेल वर्क वगैरह उनको लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि नज़दीक जाएंगे। जो भी मिस्टेक हुआ है उसको छोटे शब्दों में, जितना बड़ा मिस्टेक हुआ है उतनी बड़ी आप सॉरी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं इस बंदे से या बंदी से। मुझे यहाँ पे वो वाला वो नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। तो जो वाइब्रेशन आ रहा है उसके हिसाब से ये मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है कि आप बहुत एफर्ट लगाएंगे तो बहुत छोटा सा शब्द सॉरी निकल जाएगा। हाँ चलो सॉरी हो गया, क्या हुआ ये, मतलब इस टाइप की सॉरी निकलेगी, कुछ वैसा सॉरी निकलने वाला नहीं है। तो और देखें, और ये भी आ रहा है कि वो जो है ना आपके बिना अपने आप को रख नहीं पा रहे हैं। वाह, वो बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे हैं आपको अपने बिना, क्योंकि इस वक्त आप उनकी ज़रूरत बन चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए जो अभी जो पेन से, जो आपको कभी पेन दिए थे, जो भी स्पेल वर्क करके, जो भी फिजिकली टच या कुछ इस तरह का भेज के जो आपका मूड स्विंग कराते थे, चेंज कराते थे, और जो इस तरह का इस वक्त जो है ना ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है, तो आपके जो जगह पे अपने आप को रख रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि फीलिंग्स कैसी होती है। और फीलिंग्स तो ऐसी है कि रोके नहीं रुक रही है, दबाए नहीं दब रही है, लेकिन अब करें तो करें क्या। तो यहाँ पे ये जो बंदे हैं ना बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर बंदे हैं, बहुत एज है, ये काम को करते करते इनका एक अच्छा एज है, अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने पहले ही बोल दी, टूल्स उनके पास है, एक्सपीरियंस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। तो ऐसे व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोग मैनिपुलेटिंग, देखो ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आ गया है टावर, यहाँ आ गया है टावर। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अभी तक किए हैं ना, देखो टावर के नीचे अपने आप कार्ड निकल के आ रहा है। मैं क्या करूं, डेविल, ऑब्सेस, पागलपंती, ये वाली एनर्जी में पकड़ रही थी। ऑब्सेस, पागलपंती, पॉसेसिव, आपका बांध के रखना, गुलाम बना के रखना, आपको फ्री नहीं छोड़ना। आप अपने दोस्त के पास जाओ, किसी के पास जाओ तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि आप उसके पास उतना टाइम क्यों वेस्ट किए, मेरे पास बैठो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और उनका जब मन में आएगा तो निकल के चल देंगे, उनका अपना मतलब इच्छा पूरा हो गया तो निकल के चलते बने। लेकिन अभी जो है बहुत ही ज़्यादा गला चौक हो रहा है, देखिए आप। तो इसी तरह का रिपीटेशन इनका वर्क है, हमेशा से यही करते आए हैं और अगेन इसी एनर्जी में अभी भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति पे ओ गॉड नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त उनका जो खेल है ना वो ख़त्म हो गया। अब ये क्या एक्शन लेंगे, इनको तो भगवान लगता है कि कार्मा आ गया है यहाँ। तो ये तो ना पार्टनर रीडिंग कम और कार्मा रीडिंग ज़्यादा हो गया है, क्योंकि टावर यहाँ आ चुका है, जस्टिस आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, आपको तो मिल नहीं जा रहा है जी। और जो उन्होंने कार्मा जो भी क्रिएट जो कर रहे थे, स्पेल वर्क जो कर रहे थे, ये सब चीज़ें अब ये ख़त्म हो रहा है। आप देख लीजिए डेथ, तो सब ख़त्म हो गया। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो जब रिश्ता उनको लग रहा है मर गया है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, तो आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं। आप अबेंडेंट हो, आप उनके लिए लकी चार्म हो, आपके साथ रहते हैं तो उनका माइंड पीस रहता है, उनका हार्ट में शांति रहता है, आपके पास हील होते हैं। कुल मिला के मैं ये कह दूँ ओवरऑल तो आपके पास आते हैं हीलिंग करने के लिए। जब उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल रहेगी, बहुत मजाक मतलब तमाशा उनका बनेगा, तो आपके पास आ जाएंगे। तो आपके पास आके आपको टच करते, उनको एक अच्छी सी हीलिंग वाली वाइब्रेशन मिले, हीलिंग वाली चीज़ें मिले, और वो जो है खुश हो जाए, हील हो जाए, ऐसा कुछ उनको मतलब एनर्जी उनको आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी आई हुई है। तो दिस टाइम आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनकी सबसे बड़ी गलती जो है ना, एक किसी व्यक्ति को, उनका बहुत सारा चीज़ हिडन है, लेकिन एक कोई व्यक्ति जो है आपको आँख की तरफ चुभ गया है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, और आपके साथ जो वो फलते हैं, फूलते हैं, खिलते हैं, ग्रो करते हैं,
उसको वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ रह के वो पूरा, आप लोग का बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप भी हो सकता है, बहुत पहले से आप लोग हो सकता है एक दूसरे को जानते हो। तो इस वक्त आपकी जो एनर्जी है ना, इस वक्त उनकी एनर्जी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। अगर उनके पास इतना पैसा है तो आपके पास इतना है, नहीं है तो आ जाएगा। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, नहीं है ये तो आपका पर्सनल मैटर है। तो उनको लगता है कि आप उनसे अबेंडेंट हो, आप उनसे ज़्यादा हो। तो उनके पास क्या बचा फिर? तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, सरप्राइज़ देना, प्रपोज करना और यूँ सता ये करना, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं सकते पैसा चीज़ों के बारे में। वो देखिए फिर से वही कार्ड आए, फिर से वही आए, किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स बिल्कुल ही मतलब ऐसा व्यक्ति है कि अब आपको, अब वो अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब उनकी जो बस हो गई है कि बस अब और नहीं, मतलब इस टाइप की सिचुएशन आ रही है कि बस अब इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। तो जब नहीं ले सकते हैं तब प्रपोजल का, सरप्राइज का, इन चीज़ों का, जब ये सब चीज़ें जब बस हो गई है, अंत हो गई है, अब कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा, ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तब आ रहे हैं मैनिपुलेटिंग में, सरप्राइज में, सॉरी में, और अंदर से तो पूरा जहर भरा पड़ा है। और उनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल है, सुसाइडल तक के थॉट्स उनको आ रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे सुसाइड कर लें। कंडीशन ठीक नहीं लग रहा है, वाइब्रेशन उनका बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप को रोक रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, मतलब जो देते हैं वो रिटर्न आता है, तो यूँ समझ लीजिए कि वो रिटर्न उनके पास जा रहा है। और आपके पास जो भी चीज़ें आ रही थी, इस टाइप की चीज़ें, वो अब जा चुकी है। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आप अपना जजमेंट को, जस्टिस को, इन चीज़ों को आप इंजॉय कीजिए और प्लीज़ खुश हो जाइए। अब ये चीज़ें आपके लाइफ से निकल गई है। उनके लाइफ में तो बहुत भगदड़, बहुत 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 ज़बरदस्त टावर जैसी चीज़, और इन जैसे चीज़ को ना, मतलब क्या बोलें। तो जब आपको जजमेंट आएगा, जस्टिस आएगा, तो टावर आएगा ही आएगा, और डेथ तो होगी होगी, सारी चीज़ें डेथ होगी। सारे उनके जो क्रियाएं हैं, गलत क्रियाएं हैं, वो जो कर्म कांड है, ऐसा आ रहा है, जो कर्म कांड है वो ख़त्म, मतलब फिनिश की दिशा में, खात्मा की सृष्टि में चली गई है। अब वो समाप्त हो रही है। तो आपको डर जो रहे थे अपने पर्सन से, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि जिनको भी ये रीडिंग मैच किया है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए आपको कैसे याद कर रहे हैं। हो सकता है वो ऐसा जो आपको वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तो आप भी उनके तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगते होंगे। सडनली आपको उनके तरफ कुछ नहीं करते करते सडन उनका नाम आना, सडन उनका ध्यान आना, वो होता तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता, कोई याद करा देना, कोई नियर डियर फ्रेंड से बात करे तो कोई याद करा देना, क्योंकि इसी तरह की एनर्जी वो सेंड करते हैं आपको, ताकि वो आप परेशान हो जाए और आप खुद से चल के उन तक आओ, ताकि जो थोड़ा बहुत एफर्ट है वो भी उनको लगाना ना पड़े। तो इस वक्त देखें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्या करना चाहिए। देखिए ये ना 2000, देखिए मैं रीडिंग लेने जा रही है, कार्ड लेने जा रही थी, आ गया कि जिन जिन लोगों ने बहुत रोया है, परेशान मत होइए। दिसंबर तक आप लोगों को आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कार्मा रीडिंग में आ रहा है, मॉर्निंग रीडिंग में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो मिलेगा। किसी को मिल चुका है, किसी को मिल रहा है, और आप सोचिए कि आपको मिल चुका है, आप ये मत सोचिए नहीं मिला है। आप जजमेंट ले लिए हैं, आपको जस्टिस मिल चुका है, क्योंकि उनकी रातें अगर ख़राब हो गई है, उनकी उड़ गई है, वो चीज़ें की गिरफ्त में आप नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जस्टिस तो आपको मिल ही चुका है। और एंड तक, दिसंबर तक तो मिल ही जाना है, शनिदेव दे ही देंगे। देखिए फिर से आ रहा है कि किस तरह का एनर्जी वो आपको भेज रहे होंगे, आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो कार्ड है क्या बता रहा है मालूम है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, शायद चलो अब चला गया। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, आप चैरियट की एनर्जी में है ना, तो वो अपने इन मतलब वही कर्म कांड, ये सब चीज़ें शब्द में आ रहे हैं। शब्द कैसे कैसे पकड़ते हैं, किनकी एनर्जी पकड़ी है। तो आपकी चैरियट की एनर्जी को, आपका जो भी धर्म से, अपने धर्म, जिस भी धर्म को मानते हैं, जो आस्था है, उसको आपको तोड़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन। तो आप इससे हिलिए डुलिए मत, अपना विश्वास मत खोने दीजिए, परमात्मा पे भरोसा बना के रखिए, आपकी जीत निश्चित है। और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए,
जो भी भगवान का नाम है, जो भी चीज़ें हैं वो डालिए, क्योंकि आपकी तरफ अभी भी वो लगातार कोशिश किए जा रहे हैं आपका मूड को स्विंग करने के लिए, आपकी जीत को, आपके एनर्जी को मतलब अभी भी लगे हुए हैं हनन करने के लिए, छीनने के लिए। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एश ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एनर्जी आपको परमात्मा दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये एनर्जी जो उल्टा हो रही है इसी एनर्जी को सीधा करना है। द चैरियट को आपको सीधा हो जाना है, अपने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, और आपके पास यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है। तो जो जो लोग इस एनर्जी में, अच्छी बात है, अगर इनकी एनर्जी से आके आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है, उलट जाती है, तो आपको फिर से उस एनर्जी को रिवर्स में लेके आना है। थोड़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो हो जाएगी। और ये होते ही समझिए कि आपके जो है जो दिन जो है पलट जाएंगे, यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी काम आपने किया है, जो भी मेहनत किए हैं, जो भी चीज़ का आपको इंतज़ार था, आपका इंतज़ार जो है वो पूरा होने वाला है। आप बहुत दिन से अगर कोई आपका सपना था कि ये साकार करना है, कोई काम था कि इसको पूरा करना है, तो वो चीज़ें पूरा होगा। वो एश ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी चीज़ का प्रतीक्षा था, वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो यूनिवर्स जो है आपके उस काम को यूनिवर्सल एनर्जी से, यूनिवर्सल हैंड से पूरा करके देंगे। तो बस और क्या चाहिए आपको। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी सोच। और मैं अब मेरे को समझ में नहीं आता कि फिर हेडिंग क्या डालूँ। रोज़ 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 ना मुझे हेडिंग भी नहीं मिल पाती है, कभी कुछ रीडिंग बनाने के बाद भूल भी जाती हूँ, तो समझ में नहीं आता है। अगर मैं सिर्फ ये भी लिख दिया करूँ कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या उनकी करंट एनर्जी कैसी है आपके बारे में, तो आप लोग देख लेना, कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। लेकिन मैं लिख ऐसे देती हूँ, कई बार ना सोचने समझने का, चीज़ें निकालने का मूड नहीं करता है, ठीक है। तो इस वक्त तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी में है, बेवकूफ़ बनाने की एनर्जी में है, और आपको हासिल करना चाहते हैं, मतलब जीतना चाहते हैं, आपको आपसे ही छीनना चाहते हैं, आपका मनोबल तोड़ के आपको हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आज निकल कर आई है। तो आप अपने आप का पूरा ख्याल रखें, अपनी एनर्जी का ख्याल रखें, अपने आप को सेफ करके चलें, सेफ गार्ड करके चलें, परमात्मा के आगे सरेंडर करें। तो वही है जो राम रची राखा, जो परमात्मा ने रचा है वही होना है, और ईश्वर आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, एंड थैंक यू ऑल माय गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।